प्रोग्रामिंग में ना बेसिकली हम लोग को करना क्या है, ये स्टार्ट करते के संग में हम तुम लोग को चैप्टर में लेके चलते हैं, बिकॉज इसका कुछ इंट्रो वाला पार्ट नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा समझ जाएगा करना क्या है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और कुछ यहाँ पर नीचे में वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले करते थे ना छोटे क्लास में 9 में, एकदम वैसे ही हम लोग को वैल्यू अपने मन से अज्यूम करना है, ठीक है। ये जो z वाला इक्वेशन है ये हम लोग का कोई काम का नहीं है, मतलब काम का है, स्टार्टिंग में काम का नहीं है, इसके ऊपर सम्स नहीं करना है, ठीक है। ये सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा लास्ट में एकदम। बस देखो एक तरफ लिखो कॉर्नर पॉइंट्स और एक तरफ लिखो वैल्यू, और जहां वैल्यू लिखेगा ना वहां ऐसे करके z लिख देना, या पूरा का पूरा z वाला जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा छाप देना 3x + 4y, ठीक है। इसका मतलब क्या हम बताते हैं। जेड और की जगह सर। हाँ देखो यहाँ पर इक्वेशन ऊपर में पहले लिख लेते हैं कि x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, वेयर x का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, एंड y जो है वो भी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। फाइन। अब देखो सेकंड वाला बात लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में क्या लिखेगा, देखो सबसे पहले अपने मन से एक वैल्यू अज्यूम करो, मान लो x का वैल्यू 0 है, और हम लोग ये वाला इक्वेशन को देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है x + y इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अगर x का वैल्यू 0 हम लोग लेते हैं तो y का वैल्यू हम लोग मैक्सिमम 4 तो ले ही सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि बोला है आप लेस देन 4 रह सकते हैं या इक्वल टू 4 रह सकते हैं। तो हम 4 से कम कुछ भी ले सकते हैं, 3 2 1 कुछ भी ले सकते हैं, बट हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू 4 तो ले सकते हैं, तो हम 4 को ही ट्रायल एंड एरर में अपना डालते हैं। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इस वाले इक्वेशन में हम x को मान लेते हैं 4 है, तो y 0 हो जाएगा। मतलब अगर x को मैक्सिमम मानेंगे तो y 0 हो जाएगा। बात समझा यहाँ पर कि अगर हम एक को मैक्सिमम लेंगे तो एक वैल्यू तो सर टू ऑटोमेटिकली टू भी तो मिनिमम कर हो जाए। सकते हैं। 2 भी कर सकता है, लेने के लिए तो तुम जो जो ऑप्शन है सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सारा करना मत, 0 0 कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम लेना। हाँ मैक्सिमम ले लो मिनिमम ले लो, एग्जैक्टली ठीक है। एक बार बोला है तो इसीलिए एक बार 2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ठीक है सर। वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेगा, यहाँ पर दिया वही है z का इक्वेशन। तो अगर हम 3x + 4y करेंगे पहला वाला, तो आंसर आएगा मेरा 16, बिकॉज z का इक्वेशन क्या है 3x + 4y। सो फॉर एग्जाम्पल एक x जीरो की है जगह तो में आपका 0 पुट ऐसी होगा करेंगे, 4 into। तो 4 × 4 16 हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू। अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो मेरा आंसर 12 आएगा, और इसमें तो और 0 ही जीरो में आएगा। जीरो। नेक्स्ट में आपका 14 है। नेक्स्ट में आएगा 14। सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सा आ रहा 0,4। है, 0,4। तो यहाँ पर खाली बस एक छोटा सा बात लिखना पड़ेगा। हम साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिख देना। चलो मैं भी नीचे ही लिख दे रहा हूँ, स्पेस है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि z मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। मतलब z का वैल्यू हम लोग कहाँ से मैक्सिमम निकाले वो वाला बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और लास्ट बात, एक तो मान लो इसमें बोला नहीं है बट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसलिए स्टार्टिंग वाला बात बता देता हूँ। एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लोग का 0 और 14, 0 और 4 आया। तो x अगर 0 है तो y4 ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा वाला वैल्यू ये वाला
क्योंकि x को 0 लिए ना एक बार, तो एक तो y को 0 वाला इक्वेशन, तो y को अगर 0 लेंगे तो x 1 2 3 4 ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। हम्म, ठीक सर है, वो वाला एक्सेस तो x होता है ना, कौन ऊपर सा वाला वाला? तो y होता है। हाँ, तो इसीलिए तो 0 और 4 में तो ऊपर वही वाला तो को बोल मार्क रहे किए थे। अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐसे करके मिला दिया। फाइन। तो अंदर में ये जो हम लोग का एरिया आया ना, जो अंदर वाला पूरा एरिया आया हम लोग का, यही हम लोग का कौन सा हाँ, वाला एरिया होता है? शेडेड वाला। मतलब कि इसके अंदर है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है। मतलब एक्स और वाई इसके अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर अंदर कुछ भी मतलब कि अगर मान लो हम लोग 2 और 2 फोर्स के लेते अंदर, फोर्स ना, जीरो के बीच में कुछ भी हो हाँ सकता मतलब अगर हम 2 और 2 लेते तो 2 आता यहाँ पर, और दूसरा वाला 2 आता ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो है। मतलब जो भी वैल्यू लेंगे ना, सबका सब इसके अंदर ही आएगा। यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। सर अब हाँ जैसे बोलो। 3 इक्वेशन दिया था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल लेसर देन इक्वल टू 4, दूसरा हम्म। था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये दो x एंड y का इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हम लोग x प्लस वाई वाला निकालेगा ना। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन फर्स्ट वाला जो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, जो फर्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से आया अगर, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में इक्वेशन एक ही था। हाँ, कंस्ट्रेंट का वैल्यू और भी था। कंस्ट्रेंट का मतलब एक कंडीशन रखा था कि x को हम लोग को 0 के ऊपर ही लेना है। ठीक है। ठीक है, और नहीं, y को भी 0 के जीरो भी तो ऊपर ले ही। सकते हैं, लिखा हुआ है हाँ हाँ इक्वल टू जीरो एग्जैक्टली, भी है। हाँ 0 भी ले सकते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग सेकंड वाला इक्वेशन में आए ना, देखो सेकंड वाला में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, मिनिमाइज करना है। जैसे अगर मान लो या इसमें इसमें हम मिनिमाइज वाला वैल्यू बोले, जो हम लोग बनाए हैं उसमें सबसे मिनिमाइज वैल्यू कौन सा है? 0। तो आपका जीरो जीरो ठीक है, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन में आओ, एक सेकंड हम लोग स्टार्ट माइनस है करते हैं। नेगेटिव। एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। तो खुद से करें एक बार सेकंड वाला। हाँ बिल्कुल, एक बार ट्राई करो। एक तो चीज खाली उसमें बताना पड़ेगा, आई मीन सर फर्स्ट एक चीज, सर एक चीज, हम्म। अपना फर्स्ट में हम लोग को बस मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो हम लोग उतना स्टेटमेंट लिख के छोड़ दिया, x मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। हम्म बस ये खत्म सम। एग्जैक्टली। हम लोग को ग्राफ बनाना है सर। देखो, अगर अगर ग्राफ बोलेगा तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं बोलेगा ना तो ऑप्शनल है, हम ये नहीं बोलेंगे मत बनाना। लेकिन अगर बोला नहीं है तो तुम्हारा मन के ऊपर पूरा बात है। तुम अगर, टाइम रहा तो बता लेना हाँ वो हाँ चीज। मतलब शो करना चाहता है तो कर देना, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। मतलब जैसे होता है ना, इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, हम तुम डिमांड के बारे में बहुत अच्छा सा लिख दिया, उसके बाद अगर तुम ग्राफ बना सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं बनाएगा तो अल्टीमेटली तुमसे तो पूछा तो सिर्फ वही था ना कि डिमांड क्या है, तुमसे तो ग्राफ नहीं पूछा था। बट ऑप्शनल हो जाता है ना, जो करता है उसका अच्छा लगता है कॉपी। अच्छा फाइन, देखो ये सारा वैल्यूज दिया हुआ है। अब एक तरफ हम लोग लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एक तरफ लिखते हैं वैल्यूज। तो कॉर्नर पॉइंट्स, सर कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब? कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो तुम अज्यूम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स को। अच्छा तो सर वैल्यूज हम में लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग को दोनों इक्वेशन में निकालना है मिनिमम वैल्यू। एग्जैक्टली देखो, हम पता है ये बात अभी बोलने ही वाले थे, एकदम राइट बोला। देखो, अब ये ना वैल्यूज में हम एक बार पूरा इक्वेशन लिख दे रहे हैं। लास्ट टाइम जेड लिखे थे, मतलब तुम लोग भी दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, इधर जेड लिख के छोड़ दो या कैसे भी तुम लोग का मन है। अच्छा देखो, अब ये ना पहला फर्स्ट वाला इक्वेशन में आते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में x प्लस 2y है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हम x का वैल्यू को 0 लेते हैं तो y 4 हो जाएगा।
हाँ सर, अगर हम 0, अगर हम y का वैल्यू को 0 लेते हैं, सॉरी x को हम ले लिए 0, अगर हम x को मान लो 8 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा। है ना? फिर उसके बाद अगर हम मान लोग x को x को अगर 8 तुम, लें हाँ तो y हाँ 0 हो जाएगा। तो हाँ अब सेकेंड वाला इक्वेशन आओ, इक्वेशन नंबर 2। देखो, इसमें अगर मान लो हम x का वैल्यू को 0 ले लेते हैं तो y 6 हो जाएगा। और अगर हम y को 0 ले लेते हैं तो x 4 हो जाएगा। समझ फिर रहे हैं? वो वापस बोलिए ना, 2x + 2y से जब बता रहे थे थोड़ा मेरा प्रॉब्लम। हम बोल रहे हैं कि एक बार है ना x को 0 ले लो, बताओ y कितना हो जाएगा। एक बार y को 0 ले लो, बताओ x कितना हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट वाला इक्वेशन में आ रहा है x 0 y 4, y 0 तो x 8 आ रहा है। एक एक सर वैल्यूज आ रहे हैं 16 -24 24 -12। हाँ, लेकिन अभी ये आंसर है कि नहीं है श्योरिटी नहीं है, बिकॉज अभी एक चीज इसमें लास्ट हम लोग का बाकी है। क्या सर? हम बता रहे हैं, एक सेकेंड, आयुष पहुंच जाने दो वहां तक। आयुष पहुंच गया, चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिया। सर हम लोग बस हाँ एक एक जीरो करके लेगा ना, हम लोग इनिशियली x को अनुभव, 0 लिया। तेरा क्या क्या आ रहा है? मेरा आ रहा है 16 -24 24 -12। हाँ हाँ, अभी हाँ आंसर मत लिखना, अभी सर, कुछ लिखना मत, अभी एक चीज बाकी है। हाँ अनुभव बोलो। हाँ अब जैसे पहला इक्वेशन है x + 2y < 8, हम लोग x को 0 ले लिया एंड y का जो भी ऑब्वियस मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 4 लिख लेगा एंड वाइस वर्सा। बस इतना हाँ ही हाँ, है ना? बस बस बस। हाँ, एक चीज यहाँ पर देखो, लास्ट में अभी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसका कोई ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब पता है तुम लोग को? मतलब x नहीं + सर 2y = 8 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड हाँ इक्वेशन है हम लोग का 3x + 2y = 12। तो इसको हाँ अगर मान लो हम हाँ लोग सर। सॉल्व करेंगे तो x और y का एक वैल्यू आएगा जो कि कॉमन वैल्यू होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू, मतलब कि फॉर निकाले एग्जांपल, क्या सर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व हाँ हाँ करे? हाँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन को मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हो गया 3x + 6y = 24, और सेकेंड इक्वेशन को मान लो 1 से ही मल्टीप्लाई किए, तो सेकेंड वाला इक्वेशन हो गया मेरा 3x + 2y = 12, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। सर y = 3 एंड x = 2। एग्जैक्टली, 4y का वैल्यू अगर 12 है तो इसका मतलब कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो अगर मान लो, अब देखो हम वापस से आते हैं अपना सम्स में, y का वैल्यू को अगर हम 3 लेते हैं तो x कितना हो रहा है? 2। 2 ओके, अब देखो ये सारा हम लोग का पॉइंट्स मिल गया। अब सुनो, अब एक लास्ट चीज और, बिकॉज यहाँ इनिशियली समझ जाओ, आगे वाला सम्स में बहुत सारा सम्स, मतलब लाइक बहुत सारा इक्वेशन बनने लगेगा तो गड़बड़ होने लगेगा। देखो, जैसे कि हम लोग 0 और 4 जो वैल्यू निकाले थे, हम इसके बगल में ना एक बार लिख दे रहे हैं, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाले थे, ये फर्स्ट से निकाले थे, ये सेकंड से निकाले थे। हम बाय द वे ब्लू कलर में लिख के ही रखे थे जानबूझ के। तो फर्स्ट फर्स्ट से हम ये वाला वैल्यू निकाले, सेकंड। अब फर्स्ट से जो हम वैल्यू निकाले 0 4, अगर मान लो हम उसको सेकंड वाला इक्वेशन में पुट करें, 0 और 4 को एक बार सेकंड वाला इक्वेशन में पुट करो, बताओ कितना हो जाएगा? तो सर आपका 8। 0 8 बिकॉज आएगा। 3x में अगर हम उसको पुट करेंगे 0 को, तो वो तो 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। हाँ सर, और अगर 4 को हम पुट करेंगे तो 2y, 8 आएगा। तो 8 आएगा। तो अगर हम 0 और 4 को अगर पुट कर रहे हैं तो सेकंड वाला इक्वेशन को भी तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है।
मतलब कि जो इक्वेशन का आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, और 8 तो लेस देन 12 ही होता है, राइट। तो ये हाँ सर। सेटिस्फाइड इक्वेशन है, इसको हम लोग लेंगे, कंसीडर करेंगे। अब सेकंड वाला वैल्यू देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 8 और 0, इसको अब सेकंड वाला में पुट करो, इसको भी तो हम फर्स्ट से निकाले, इसको पुट करो। ये नहीं, ये भी सर सर नहीं 12 हो है। रहा है, देखो ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो दिस नहीं। वैल्यू कैन नॉट बी टेकन। अब देखो सुनो, थर्ड वाला इक्वेशन में आओ, 0 और 6, ये हम सेकंड वाला इक्वेशन से निकाले, तो सर ये भी नहीं मैच कर रहा तो है। सेकंड से निकाले नहीं तो सर, इसको पर अपन सेकंड वाला क्यों नहीं मैच कर रहा? देखो 8 और 0 है ना फर्स्ट वाला, हाँ तो सर 24, ओ हाँ समझ तो गया, ठीक है 24 सर। लेस देन 12 तो नहीं होता है। हाँ समझ गया। उसके बाद 0 और 6 निकाले सेकंड इक्वेशन से, तो तो इसको उसको पुट फर्स्ट में करेंगे डालना, फर्स्ट में, तो 0 और 6 ये को भी पुट नहीं करेंगे, होगा। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे। 4 वाला हो जाएगा। 4 वाला देखो क्या होगा, 4 और 0 वाला हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ और सर। ये तो इंटरसेक्शन इक्वेशन है, ये तो डेफिनेटली सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोग के पास टोटल 5 इक्वेशन था, 5 में से हाँ अब ठीक बोले। अब 5, सेकंड वाला जो 4 जी 2 हट गया, 3 बचा, और 3 में 3 से ही आपका बचा, -12 सबसे कम है, मिनिमम यही मेरा मिनिमम। 3, हाँ जो 3 है वो मेरा सबसे कम वैल्यू है, तो 3 को हम लोग निकालते हैं। चलो 0 और 4 को सबसे पहले पुट करते हैं, तो आई कर थिंक चुके सर, 16 16, हमने आएगा। वो निकाल लिया। 16 आ गया, फिर -12, ये सर इसका आ गया फिर उसके बाद -20, वो सेकेंड तो वाला का निकालना अगर हम नहीं है। लोग बात करें फिर 4 और -12, 0 का, तो कितना हो -12, जाएगा, -12, -12। ओके -12, और लास्ट उसके वाला को बाद अगर हम से लोग पुट करें हाँ तो सर, -6 + 12, मतलब लास्ट वाला में पुट करेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 6। 6 +6, सर। हाँ नहीं सर, सर, माइनस, हाँ आंसर +6, +6, -6 + 12 होगा, तो +6। +6 आया। तो एक तो बात बताओ और सर यहाँ इसके पर, बाद ये लिखना है ना, Z मिनिमम है। हाँ सर। यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है, सर माइनस। -12। हाँ, तो ये कब आया, जब हम लोग x को कितना लिए और y को कितना लिए, तब x को हम लोग कितना लिए यहाँ पर सर देखो, जब 4 और 0 लिया, हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पर 4। है ना 4 और लास्ट में, 0 दिए। एक तो यहाँ पर ऐसा हम लोग आंसर में अपना लिखेंगे कि z मिनिमम, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट एक तो बात, अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ठीक है, देखो यहाँ भी बोला नहीं है बट एक बार समझ लेते हैं, मान लो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला वाला वैल्यू कितना है, 0 और 4, मतलब फर्स्ट वाला लाइन का बनाना पड़ेगा ना पहले तो मेरे को, तो 0 और 4 का, क्योंकि यहाँ दो हाँ स्लोप बनेगा, तो पहले फर्स्ट वाला का अगर हम बनाए 0 और 4, तो 0 और 4 को हम ऑलमोस्ट यहाँ मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 0 4 यहाँ आ रहा होगा। फिर 8 0 अगर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ आ रहा है। ग्राफ में बनाते तो प्रॉपर समझ में आता है, स्केल से हम बना नहीं रहे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वाला इक्वेशन में 0 और 6 है, तो 0 और 6 को ऑलमोस्ट हम कहाँ मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 4 के, 5 और 6 यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद 4 और 0 को अगर हम मार्क करेंगे तो 1 2 3 4, 4 और 0 ऑलमोस्ट यहाँ मार्क होगा, ठीक है, तो इसको हम मिला दिए। अब देखो जहां पर ये कट हो रहा है ना एक दूसरे से, आपका मतलब लास्ट टाइम जो वही मेरा हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट था 2,3, समझा। ग्राफ में अगर इंटरसेक्शन तो ऐसे निकल जाता है, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकालते हैं,
वो तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो मेरा एरिया है ना, जो ये वाला पूरा एरिया अंदर वाला, यही एक्चुअली मेरा शेडेड पोर्शन है। मतलब दोनों यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो ठीक। सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं हो सकता। अब बाहर वाला कौन सा वैल्यू हो गया मालूम है? देखो यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन को काटे हैं, देखो 8,0 और 0,6। हो सकता था कि ये दोनों वैल्यू है ना इक्वेशन से बाहर जा रहा होगा, इसीलिए इसको कंसीडर ही नहीं किया वैल्यू। ठीक। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक तो ओपन एरिया हम लोग का रह गया ये वाला और ये वाला। तो ये लोग यहाँ पर जा रहा होगा, इसीलिए इसको हटा दिया इक्वेशन से। सर 5 मिनट बस ब्रेक दे दी। श्योर सर अब श्योर मेरे सर। को एक चीज बताइए, हाँ बोलो ना। हम 5 मिनट हम में लोग सर